नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज सुबह के अखबार में खबर थी, कंपनियां जोर शोर से हायरिंग की तैयारी कर रही हैं। मार्केट में जॉब्स बढ़ने वाली हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इस मौके का फायदा उठा पाएंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। फिर इस मुद्दे पर तसल्ली से बात करेंगे। सिर्फ बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि बात देश के युवा की है। एक दौर हुआ करता था जब कहा जाता था कि बिना सोर्स सिफारिश के जॉब मिलना मुश्किल है, या यूं कहें कि सिर्फ चाचा मामा के नाम पर नौकरियां मिलती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में जब नौकरियों के लिए एचआर बाकायदा जॉब पोस्टिंग करते हैं और कंपनियां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाती हैं, ऐसे टाइम में भी एक बड़ी आबादी बिना जॉब के नजर आ रही है। तो इसकी वजह क्या है? कंपनियों की माने तो उन्हें जिस तरह के टैलेंट की तलाश है या वो जिस तरह की उम्मीद कैंडिडेट से लगाती हैं, वो उन पर खरे नहीं उतरते और ऐसे में किसी को भी नौकरी देना मुश्किल होता है। यानी बेरोजगारी की एक बड़ी वजह स्किल सेट की कमी होना है। हायरिंग कंपनी टीम लीज की रिपोर्ट भी कमोबेश यही बात कहती है। टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक 56% भारतीय वर्कफोर्स मार्केट की डिमांड के मुताबिक स्किल्ड नहीं है, यानी प्रोडक्टिविटी अब भी बड़ी चुनौती है। इंडिया स्किल्स के हालिया रिपोर्ट भी कुछ यही हाल बयां करती है। इंडिया स्किल्स के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 48.7% युवा नौकरी के काबिल है, यानी करीब करीब आधी आबादी नौकरी के लायक ही नहीं। हालांकि कंपनियों को 1 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन 75% कंपनियों के मुताबिक भारत में स्किल गैप है। इस स्किल गैप की वजह से सबसे ज्यादा धक्का आईटी सेक्टर को लगा है। अमेजॉन वेब सर्विस इंक के मुताबिक नौकरी चाहने वालों को 2025 तक अपने डिजिटल स्किल्स को 9 गुना बढ़ाने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी और डिमांड को देखते हुए आज की तारीख में जॉब करने वाले हर इंसान को 2025 तक अपनी जॉब बचाने और खुद की उपयोगिता बनाए रखने के लिए कम से कम 7 नई स्किल्स के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि अगले 5 साल में भारत को लगभग 3.9 बिलियन स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जबकि फिलहाल इंडिया की टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 12% लोग ही डिजिटली स्किल्ड हैं। इंडिया स्किल्स की रिपोर्ट में 22 से 25 साल की उम्र के युवा सबसे ज्यादा स्किल्ड पाए गए हैं, जो ज्यादातर फ्रेशर्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी फ्रेशर्स को नौकरी मिलना आसान है, लेकिन अनुभवी लोगों को नौकरी बचाने के लिए बदलते वक्त के साथ सीखने की स्पीड भी बढ़ानी होगी। ईटी नाउ स्वदेश। तो देखा आपने, एक वक्त था जब कहते थे जॉब्स है नहीं मार्केट में, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि कंपनियां नौकरी देना चाहती हैं। मार्केट में डिमांड है, लेकिन हम उस डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम उस नौकरी के पैरामीटर को, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर हम इस हालात में पहुँचे कैसे? क्या वजह है कि जिस भारत के बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को लीड कर रहे हैं, उसी भारत में अब लोगों को नौकरी के लायक लोग नहीं मिल रहे हैं? इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, जिनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले टीम लीज सर्विस लिमिटेड के बिजनेस हेड अमित वडेरा हमारे साथ हैं, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल, और साथ ही हैं स्ट्रैटेजिक एडवाइजर और सीनियर बिजनेस लीडर संजय श्रीवास्तव। आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। अमित, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। स्किल गैप की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है और खासतौर से स्किल्ड लोगों की, हुनरमंद लोगों की कमी है। हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? कविता जी, ये सिचुएशन काफी टाइम से है। आई थिंक कोविड के बाद ये ज्यादा एम्प्लीफाई हो गई है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो रहा है और जिस तरह से कॉर्पोरेट, उस तरह से हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो उस पेस से चेंज नहीं हो पाया है। तो जो स्कूल कॉलेजेस से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं और जो कॉर्पोरेट की नीड है, उसमें एक गैप है। और अब ये इतना एम्प्लीफाई हो चुका है कि हमें लग रहा है कि इतना बड़ा गैप कैसे हुआ, पर ये काफी टाइम से दिख रहा था कि ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। जिस गैप की आप बात कर रहे हैं संजय जी, शायद आप इस पर विस्तार से समझाइश दे सकें।
किस गैप की यहाँ पर बात हो रही है? ठीक है, हुनरमंद लोगों की कमी बताई जा रही है, नौकरियां कह रही हैं कि यहाँ पर गांव के मुकाबले बड़े शहरों में अर्बन जगहों पर हम देख रहे हैं कि स्किल लोगों की कमी है। किस स्किल की यहाँ पर बात हो रही है? और जैसा कि अमित ने कहा कि ये प्रॉब्लम नई नहीं है, शायद कोविड के बाद ज्यादा एम्पलीफाई हुई है, लेकिन ये समस्या काफी समय से है। किस तरह से ये कमी शुरू हुई है हुनरमंद लोगों की, और ये अब कितनी सीरियस स्टेज पर पहुंच चुकी है? थैंक यू कविता जी। ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है और इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जैसे आपने बताया, अभी सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं करें, अगर अभी भी करें तो वो भारत में कम से कम 33 करोड़ लोग जो हैं वो 10 से 24 साल की उम्र के हैं, जो कि कहीं भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयबल लोग हैं। तो इसमें कम से कम साल दर साल 8 से 10 करोड़ लोग अगले कुछ साल में आना शुरू होंगे। अब प्रॉब्लम ये दो तरह की प्रॉब्लम हो रही है। एक तो कोविड से बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो जो रिजम्पशन ट्रेड में बहुत जल्दी हायरिंग कर रही हैं। और दूसरी तरफ, जैसे आपने सर्वे में भी बताया, जो ई कॉमर्स, जो डिजिटल, जो आईटी कंपनीज हैं, वो भी ये टैलेंट देख रही हैं। तो जॉब ओपनिंग्स हैं, बट बेसिक प्रॉब्लम है कि जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी, जो हमारा रेडी यूथ आ रहा है, और सिर्फ वो एमबीए या बीटेक की बात नहीं है, बाकी सारे भी डिग्रीज हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, रेडी टू एम्प्लॉय स्किल मैचिंग बहुत कम है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, दोनों बड़े फैक्टर्स हैं, और उसके बीच में हमें एक पहलू लाना है कि किस तरह से एक जॉइनिंग प्लेटफॉर्म हो या स्किल मैचिंग प्लेटफॉर्म हो। और वहां पे सबसे बड़ी चीज जो सारी इंडस्ट्रीज कह रही हैं कि हमें रेडी स्किल डेवलप लोग चाहिए। तो जो स्किल डेवलपमेंट है, उस पे सबसे ज्यादा फोकस चाहिए कि सिर्फ आप स्कूल, अप्रेंटिस या इंजीनियरिंग लेवल पे ही नहीं, आप हर लेवल पे इस तरह की ट्रेनिंग दें कि चाहे एंट्री लेवल का जॉब हो या हाईली स्किल्ड लेवल का जॉब हो, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, आप उससे अपनी जो एजुकेशनल स्किल्स है और वोकेशनल स्किल्स हैं उसको अलाइन करना है। और करेंटली भी आप देखिए, 2 साल में सिर्फ 45% से वो नंबर सिर्फ 51% पहुंचा है। और उसमें भी सिर्फ एमबीए और बीटेक, जो आपने स्किल रिपोर्ट की बात की, सिर्फ बीटेक और स्किल और एमबीए ही 55% प्लस है, बट जो वास्ट मेजॉरिटी है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर बहुत लो है। तो ये वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट वो एक बहुत ही अहम पहलू है जो इन दोनों डाइवर्स चीजों को मैरी करेगा और संग में जोड़ के ये गैप कंप्लीट कर सकता है। आपकी बात को मैं और आगे बारीकी से समझना चाहती हूँ सुनील जी, आप शायद इसमें और ऐड ऑन कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आंकड़े तो हम पेश कर ही रहे हैं दर्शकों के सामने, लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि शहरी भारत में बेरोजगारी लगभग 9.1% है और लगभग 48 से 50% ही एम्प्लॉयबल यूथ फिलहाल भारत में मौजूद है। किस तरह की, सुनील जी, यहाँ पर इंडस्ट्री की डिमांड आ रही है? स्पेसिफिक जिन स्किल्स की बात हो रही है, जिनकी हम कह रहे हैं कि कमी है, वो स्किल्स क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर ले, एक होता है एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी होती है एम्प्लॉयबिलिटी, और इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं और 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो सबसे पहला स्टेक होल्डर वो यूथ है जो शायद जॉब को ढूंढ रहा है। दूसरे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनको तैयार कर रहे हैं, किसी भी कोर्स को, वोकेशनल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, मेडिकल हो, किसी भी चीज में वो ट्रेन कर रहे हैं। और तीसरी वो कंपनीज हैं या कॉरपोरेशंस हैं जो लोग ढूंढ रही हैं, जो उनको एक्चुअली एम्प्लॉय करना है लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं अपना एक डिससेटिस्फैक्शन जाहिर करती है कि हमारे पास हमें लोग नहीं मिलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन तीनों स्टेक होल्डर को मिलकर काम करने की जरूरत है इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि हम इसमें जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हैं? कॉरपोरेशंस को बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को बता रहे हैं, या इंडिविजुअल्स को बता रहे हैं? मुझे लगता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारे लोग स्टेक होल्डर हैं, हर किसी को एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है
इंडिविजुअल से लेके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या जो भी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस है वहां पे, एंड कॉर्पोरेट्स को भी, कॉर्पोरेट को जो लोग चाहिए, रादर देन वो जाके मार्केट में एक रेडीमेड स्किल्स ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट 1 साल या 2 साल पहले से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करके शुरू करें तो उनको शायद ज्यादा रेडीमेड लोग मिल जाएंगे देन बाद में जो भी उन्होंने पढ़ाया उसके बेसिस पे सर्च करने के लिए। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरी एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आज के डेट में क्या है कि हर चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। आज के डेट में देखिए ग्रोसरी शॉप तक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है, हर चीज के आगे ई लगने लग गया है, ई कॉमर्स, ई ट्रैवल, ई शॉपिंग, हर चीज के आगे ई लग रहा है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सबसे बड़ा डिमांड मार्केट में जो जनरेट कर रहा है टेक्नोलॉजी, एक रिवैम्प ला रहा है आज के डेट में। ट्रेडिशनल बिजनेसेस जहां है या तो वहीं हैं या थोड़े स्क्वीज होंगे, और जो न्यू एज बिजनेसेस है वो ग्रो करेंगे, और वो बहुत ज्यादा साइज में ग्रो करेंगे, जिसकी डिमांड को शायद हमें फुलफिल करने में बहुत ही ज्यादा लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। तो आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं कि किस तरह के लोगों की जरूरत है, तो आज की डेट में, आज की इंडस्ट्री में डिमांड उस तरह के लोगों की है जो कि न्यू एज बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, न्यू एज बिजनेस के प्लेटफॉर्म को समझते हैं। उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के लोग ही नहीं है, उसमें सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, सप्लाई चेन भी है, ऑपरेशंस भी है, डिलीवरी भी है, एग्जीक्यूशंस भी है, और टेक्नोलॉजी तो है ही। टेक्नोलॉजी का तो रोल अपने आप में 25-30% सबसे सब्सटैंशियल है, जिसमें डेटा साइंटिस्ट टाइप के भी लोग हैं, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, बट ये कुछ लिमिटेड जॉब्स है, ये 25-30% जॉब्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें आज के डेट में जोमेटो, स्विगी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनको सबसे ज्यादा डिलीवरी के लोग चाहिए। अब उनको डिलीवरी के लोगों को ट्रेन करना है, उनको हर चीजों के लिए तैयार करना है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो आज का जो करंट मार्केट सिनेरियो है वो इवॉल्व हो रहा है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और न्यू एज बेसिस एनवायरनमेंट में। पहले क्या होता था, एक शॉप होती थी, उसके अंदर एक लोग सामान रखते थे, बेचते थे, एक कंपनी बनाती थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था और एक एंड कंज्यूमर होता था। वो डायनामिज्म चेंज हो गया है पूरी तरह से, और उस डायनेमिज्म को चलाने के लिए लोग चाहिए। अब बड़ी अमेजन जैसी कंपनी है, लाखों लोगों को एम्प्लॉय करके रखी है, और उनको शायद उनसे कई गुना ज्यादा लोग चाहिएंगे। आई एम श्योर कि जिस हिसाब से हमारा मार्केट पेनिट्रेशन हो रहा है, वो लोग कहाँ से आएंगे, चाहे वो सप्लाई चेन के हों, पैकेजिंग के हों, डिजाइन के हों, मैन्युफैक्चरिंग के हों, फाइनेंस के हों, किसी भी फंक्शंस एरियाज में डिमांड कंसिस्टेंट है मार्केट में, और मुझे लग रहा है डिमांड काफी बढ़ रही है। जो सवाल ये है कि क्या जो लोग मार्केट में अवेलेबल हैं और जॉब अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो मैच कर रही है? ये भी सच्चाई है कि वो मैच नहीं कर रही है। तो उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? भाई ओवरनाइट तो सिस्टम बदल नहीं सकता। तो आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इवन फ्री यूट्यूब पे ऐसी चीजें हैं जो सर्टिफिकेशंस देते हैं। ये तो सुनील जी, ये आप जब खुद संज्ञान लें कि कहाँ कमी है, कहाँ पर खड्डा हो रहा है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संजय जी, क्योंकि सुनील जी ने यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स का जिक्र किया जो शायद सिचुएशन के जिम्मेदार हो सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करना चाहती हूँ। अगर बुनियादी तौर पर हम इसको दुरुस्त कर लेते तो क्या हम इस समस्या में आज बैठे होते? जी जरूर, मैं आपसे और सुनील जी दोनों से अग्री करता हूँ कि जो ये गैप या मैच मेकिंग जो है, बुनियादी तौर पे अगर हम जो नए स्किल्स चाहिए उसको राइट फ्रॉम फाउंडेशन अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और आई थिंक इसी चीज को रखते हुए जो इस साल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP अनाउंस हुई है, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है कि सिर्फ आप थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं, सिर्फ आप साइंटिफिक एजुकेशन नहीं, जो न्यू वर्ल्ड स्किल्स है वो रिक्वायर्ड है। और जैसे सुनील जी ने बात किया, डिजिटल और टेक्नोलॉजी की स्किल्स वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। उसके अलावा 2 या 3 और कैटेगरी की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है जो हमें स्कूल लेवल पे थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी और अदर चीजों में इंक्लूडेड है, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या इवन डिप्लोमा लेवल पे इंक्लूड करना है कि आज की जो प्रॉब्लम्स हैं खासकर कोविड-19 के बाद, वो ट्रेडिशनल सोच के जरिए नहीं सॉल्व हो सकते। तो जो अब एक्सपेक्टेशन है कंपनीज का कि आप कुछ नई तरह की सोचें लाएंगे, और उसके लिए आपको बहुत सारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, सोशल मीडिया रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, और इस तरह से जो
एम्प्लॉयबल यूथ है वो एक मार्केटेबल और एम्प्लॉयबल बनेगा। क्योंकि आज देखिए जो हम सबसे बड़ा गैप देख रहे हैं कि एक तरफ जिन लोगों के पास ये स्किल है, कंपनीज उनके पीछे भाग रही हैं और एक्चुअली उनको प्रीमियम देकर किसी भी तरीके से लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लोग अवेलेबल हैं, यूथ अवेलेबल है, पर उनको हम हायर नहीं कर सकते। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूज करके स्कूल फाउंडेशन डेफिनेटली एक नया और अच्छा स्टार्ट होगा, पर उसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो ब्रिज होता है स्कूल से डिप्लोमा या डिग्री के लिए, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें इन तीनों लोगों को इंडस्ट्री, अकेडमिया और स्किल डेवलपमेंट, इन तीनों को समन्वय करके काम करना पड़ेगा, तभी जो है ये एक्सेलरेट हो सकता है। एक और चीज अमित जी, शायद आप इसको समझा पाए विस्तार से। तो हमारे देश में तो खैर कमी है ही, ठीक है, आप लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, लोग खुद भी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें अपनी पर्सनल करियर और ग्रोथ में आगे बढ़ना है। लेकिन जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं ना, वो विदेश चले जाते हैं, वो भारत छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्लोबली भी स्किल्ड लोगों की डिमांड है, हुनरमंदों की डिमांड वहां पर भी है। ये सिचुएशन कितनी बड़ी है और किस तरह की स्किल्स की कमी हम ग्लोबली देख रहे हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम हमें समझाइए, क्या केवल भारत तक ही सीमित है? देखो, स्किल गैप बहुत बड़े पैमाने पे भारत में है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली स्किल्ड मैन पावर की जरूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे स्किल्ड मैन पावर को वो इंडिया से अट्रैक्ट करते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। बट जो गैप है, आई थिंक जो सुनील जी बोल रहे थे 3 स्टेक होल्डर्स, में शायद एक स्टेक होल्डर और ऐड करना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट है उनको भी एक पार्ट प्ले करना है। एक कैंडिडेट एम्प्लॉयर के साथ साथ उनको भी एक बड़ा पार्ट इसमें प्ले करना है, क्योंकि हमको एजुकेशन लेवल के चेंजेस करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम जो करंट यूथ है उनको स्किल फुल बनाना पड़ेगा ये डिमांड को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर 56% लोग एम्प्लॉयबल हैं और बाकी एम्प्लॉयबल नहीं है, इट्स अ वेरी बिग गैप विच इज देयर। सो हमको ये एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और हर एक लेवल पे एक इंडिविजुअल को अपने आप को स्किलफुल करने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक कॉर्पोरेट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हर कोई स्किल्ड लोगों के पीछे ही जाएगा तो जो स्किल्ड नहीं है उनका क्या? तो वो एक स्टेप बैक करके इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, कैसे हम लोगों को स्किलफुल बना सके बेसिक स्किल्स के लिए। ऑफ कोर्स स्किल्स चेंज हो रही है, बट उसको किस तरह से हम चेंज करें ये करना पड़ेगा। और अच्छा टैलेंट जो है वो ना ही इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, बट विद इन इंडिया ऑल्सो एक टैलेंट वॉर हो रहा है। तो हर कोई चाहता है कि टैलेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करे, बट हमको देखना है कि द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है या कैंडिडेट्स नहीं है, उनको कैसे स्किलफुल बना सके। एक और समस्या है कि ये समस्या कितनी लंबी चलेगी। आईबीएम के सीईओ चेयरमैन कृष्णा अरविंद ने कहा है कि ग्लोबली लगभग 10 साल लग जाएंगे स्किल गैप को पूरा करने में। संजय जी, 10 साल तक का समय हमारे पास तो है नहीं, भारत को तुरंत एक्ट करना होगा, क्योंकि देखिए हम देश होने के नाते भी स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारा खुद का फोकस भी बहुत ज्यादा है कि हम स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करें। यहाँ पर कंपनियां ढूंढ रही हैं स्किल्ड लेबर, और दूसरी तरफ अगर आप इस मौके का फायदा उठाते हैं तो आपको अच्छे पैकेज पर अच्छी नौकरी और तमाम अवसर भी मिलते हैं। तुरंत फिक्स क्या कुछ है इसका? तो देखिए 2-3 चीज करनी पड़ेंगी, और जैसे आपने बोला कविता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर जो भारत का दूसरा बड़ा फोकस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करना है, उसके लिए भी चाहिए। क्योंकि अगर आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम रख रहे हैं, तो जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनफ लोग, एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए इनफ लोग ट्रेंड और सर्विसेज, इन तीनों में अगर आप ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो वो जीडीपी ग्रोथ कहां से आएगा। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज करनी होगी। एक, इमीडिएटली जो कंपनीज को
रिलेटिवली लो लेवल का स्किल्स चाहिए, उसके लिए इमीडिएटली उन्हें काम करना पड़ेगा कि वो एक ब्रिज कोर्सेस शुरू करवाएं, और वो गवर्नमेंट के संग कर सकते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के संग कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा चीज जो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं कि वो आईटीआई और वेरियस डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स के संग डेडिकेटेड कोर्स कर रही हैं कि जिससे कि आप जब डे 1 जैसे ही आप ग्रेजुएट होंगे, आप ऑलरेडी आपको पता है कि आपको क्या स्किल चाहिए और आप वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज बहुत जल्दी जो करनी है कि हमें, जो आपने बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये बहुत बड़ा फोकस है, तो चाहे वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो, संघ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इन सब को एक समन्वय करके इस तरह से काम करना है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस इंडस्ट्रीज में हो रही है, और उस इंडस्ट्री के करस्पॉन्डिंग आप इमीडिएट ट्रेनिंग दीजिए कि जिससे एम्प्लॉयमेंट अगर आपको एंट्री लेवल पे भी मिलता है या मिडिल लेवल पे भी मिलता है, आप तुरंत उसको ट्रेन करें और जा सकते हैं। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है कि इन सारी चीजों की वजह से नई इंडस्ट्रीज और नई तरह की जॉब आ रही हैं, तो जो हमारे इवन मिडिल मैनेजमेंट यूथ हैं, हमको वेरी क्विकली उनको भी नई स्किल में ट्रेन करना है कि जिससे कि वो अगर दूसरी इंडस्ट्री में जॉब आती है या नए तरह की इंडस्ट्री में जॉब आती है, वो उसमें तुरंत जल्दी मूव कर सकें, क्योंकि अदरवाइज सिर्फ आप जूनियर लेवल डिसाइड रेडी करेंगे तो फिर आप मिडिल मैनेजमेंट और हायर लेवल जिसको ये बिजनेस रन करना है वो क्या करना होगा। तो ये 3-4 चीजें हमें तुरंत करनी है। और जैसा आपने बोला, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे पास 10 साल नहीं है, हमें ये सारी चीजें पैरेलल में फुल फोर्स में करना है। इफेक्ट हाँ जरूर 18 to 36 मंथ्स में 1 से 3 साल में दिखना शुरू होगा, पर इंजन को स्टार्ट करने का टाइम ऑलरेडी है अगर वो लेट नहीं हुआ है। का फायदा भी उठाना है, लेकिन जैसा कि आपने कहा बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हायर ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल को भी अपना रही हैं। तो सुनील जी मुझे ये समझाएं कि इससे हो ये रहा है कि कॉर्पोरेट्स का बजट बढ़ रहा है, लगभग 40 से 50% तक का उनका जो हायरिंग कॉस्ट है और बाकी अपनी मैन पावर को संभालने का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। ये कितना टिकाऊ मॉडल है और क्या ये लगभग सभी को, अभी तो कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस ने ही इसको अपनाया, लेकिन क्या इसका चलन आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? ये चलन बढ़ेगा और लार्ज जो कंपनीज हैं सभी के पास एक पूरी की पूरी टीम्स है जो कि कैंपस फोकस टीम्स है, यानी कि वो पर्टिकुलर कैंपस से रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनके जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, जो भी बाकी जो लोग ऑफ कैंपस हायर कर रहे हैं, और उनके पास बहुत बड़ी L&D की टीम है, या तो कुछ इन हाउस करते हैं या आउटसोर्स करते हैं। देखिए क्या होता है कि हर कंपनी और हर इंडस्ट्री का अपना एक कोर प्रोडक्ट लाइन, सर्विस लाइन, टेक्नोलॉजी लाइन और एक मॉडल होता है काम करने का। इवन अगर आप एक्सपीरियंस रिसोर्स भी लेते हैं तो उसको कुछ चीजें आपको अनलर्न करानी पड़ती है और कुछ चीजें लर्न करानी पड़ती है। फॉर्चुनेटली एक चीज बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे नए जनरेशन में जो कि अभी आ रही है एक्चुअली मार्केट में, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आई मीन दे आर, मतलब वो बहुत ही तेजी से बहुत जल्दी सीखती है चीजों को। मुझे लगता है कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी 3x 4x है शायद एक जनरेशन या 2 जनरेशन के पहले से, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत पहले से टेक्नोलॉजी पे हाथ इस्तेमाल किया है, इन्फॉर्म्ड है क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे। तो जिनका भी इंटरेस्ट है जिस भी सेगमेंट में जो जाते हैं बच्चे, वो काफी इन्फॉर्म्ड हैं। और इसीलिए जो ये कंपनी का जो एक्साइटमेंट है कि ठीक है वी कैन हायर एंड वी कैन ट्रेन एंड देन वी कैन डिप्लॉय द पीपल, ये मॉडल बहुत ही लंबे तक है। जो लार्ज कंपनीज है जिनको रिसोर्सेज चाहिए, ग्लोबली रिसोर्सेज चाहिए, और इससे पहले जो आपका एक सवाल था ब्रेन ड्रेन पे, जहाँ की लोग इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं या जा रहे थे, मैं बोलूंगा मोस्टली लोग जा रहे थे, आज के डेट में बहुत कम जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि दूसरी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, एनवायरनमेंट शायद उनको मिलता था बच्चों को, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से मिलते थे, बट आज की डेट में देखें तो हमारी कंट्रीज में यूनिकॉर्न्स बनने लग गए और एक नहीं मल्टीपल बनने लग गए। ग्लोबली जो बड़ी कंपनीज हैं उसके सीईओज इंडियंस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक
ये तो प्रूवन हो गया है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के कि इंडिया के लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं और सिंसियर भी होते हैं, इसलिए शायद उनको नंबर 1 पोस्ट मिल रही है बड़ी बड़ी कंपनीज में। नंबर 2 में इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हो रही हैं आज की डेट में, और हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है एज ए कंट्री वो है हमारा एजुकेटेड पॉपुलेशन। तो एक तरफ हम उसी की बात करेंगे कि हमारी वो वीकनेस है, बट मुझे लगता है वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम मोस्टली फॉर्चून कंपनीज के साथ काम करते हैं ग्लोबली, और उनकी ग्लोबल रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो 10 महीने 8 महीने 12 महीने भी उनकी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, डेवलप्ड मार्केट की बात बता रहा हूँ, वो फुल नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ वो लोग शायद उनको 1 या 2 महीने के सर्च में मिल जाते हैं, इवन एक्सपीरियंस रिसोर्स भी। तो इंडिया एज ए सेंटर को लेके वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या मिड साइज कंपनीज हैं या स्टार्टअप से सारे एक्साइटेड है कि रिसोर्स अवेलेबल है, स्किल्ड रिसोर्स है, ट्रेंड है। हमें जो गैप फिल करना है कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को अगर हम इंकरेज कर दें तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जिनको की कंपनी यूं हायर करेंगी। हम कॉस्ट इफेक्टिव है, हम हार्ड वर्किंग है, हम ग्लोबल टाइम जोन्स में काम कर सकते हैं। आई थिंक हम वो सब कर सकते हैं जो बाकी कंट्रीज नहीं। बिल्कुल, लेकिन उन सब से भी अब आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि बदलाव ही एक लौती निश्चित सच्चाई है जीवन की। और जब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो आपको समय के साथ बदलना होगा, आपको समय के साथ साथ अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने हुनर को बढ़ाना होगा, पहचानना होगा कि आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसके आगे आप और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये समय बदल रहा है और यही समय है कि आप इस समय का फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ। कंज्यूमर इज किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।